पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन रासायन। पूज्य पाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचनों में से नवनीत भाग 4 42वें अंक में पूज्य श्री कहते हैं, रात्रि में निद्राधीन होने से पहले बिस्तर पर सीधे सुखपूर्वक बैठ जाओ। आंखें बंद करो। नाक से श्वास लेकर फेफड़ों को भरपूर भर दो। फिर उच्च स्वर से ओमकार का लंबा उच्चारण करो। फिर से गहरा श्वास लेकर ओमकार का लंबा उच्चारण करो। इस प्रकार 10 मिनट तक करो। कुछ ही दिनों के नियमित प्रयोग के बाद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। रात्रि की नींद साधना में परिणित हो जाएगी। दिल दिमाग में शांति एवं आनंद की वर्षा होगी। आपकी लौकिक निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। तेईसवें अंक में कहते हैं, हट जाओ ओ संकल्प और इच्छाओं, हट जाओ। तुम संसार की क्षण भंगुर प्रशंसा एवं धन संपत्ति के साथ संबंध रखती हो। शरीर चाहे कैसी भी दशा में रहे, उसके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं। सब शरीर मेरे ही हैं। 44वां, किसी भी तरह समय बिताने के लिए मजदूर की भांति काम मत करो। आनंद के लिए उपयोगी कसरत समझकर, सुख क्रीड़ा या मनोरंजक खेल समझकर एक कुलीन राजकुमार की भांति काम करो। दबे हुए कुचले हुए दिल से कभी कोई काम हाथ में मत लो। 45वें अंक में कहते हैं, समग्र संसार को जो अपना शरीर समझते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना आत्म स्वरूप समझते हैं, ऐसे ज्ञानी किससे अप्रसन्न होंगे? उनके लिए विक्षेप कहाँ रहा? 46वें अंक में कहते हैं, संसार की तमाम वस्तुएं सुखद हो या भयानक, वास्तव में प्रफुल्लता और आनंद के लिए ही प्रकृति से बनाई है। उनसे डरने से क्या लाभ? तुम्हारी नादानी ही तुम्हें चक्कर में डालती है, अन्यथा तुम्हें नीचा दिखाने वाला कोई नहीं। पक्का निश्चय रखो कि यह जगत तुम्हारे किसी शत्रु ने नहीं बनाया है, तुम्हारे ही आत्मदेव का यह सब विलास है। 47वें अंक में कहते हैं, महात्मा वे हैं जिनकी विशाल सहानुभूति एवं जिनका मातृवत हृदय सब पापियों को, दीन दुखियों को प्रेम से अपनी गोद में स्थान देता है। 48वें अंक में कहते हैं, यह नियम है कि भयभीत प्राणी ही दूसरों को भयभीत करता है। भय रहित हुए बिना अभिन्नता आ नहीं सकती। अभिन्नता के बिना वासनाओं का अंत संभव नहीं है और निर्वासनिकता के बिना निवैरता, समता, मोदिता आदि दिव्य गुण प्रकट नहीं होते।
जो बल दूसरों की दुर्बलता को दूर न कर सके वह वास्तव में बल नहीं। उनचासवां अंक में कहते हैं, ध्यान में बैठने से पहले अपना समग्र मानसिक चिंतन तथा बाहर की तमाम संपत्ति ईश्वर के या सद्गुरु के चरणों में अर्पण करके शांत हो जाओ। इससे आपको कोई हानि न होगी। ईश्वर आपकी संपत्ति, देह, प्राण और मन की रक्षा करेंगे। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कभी हानि नहीं होती। इतना ही नहीं, देह प्राण में नव जीवन का सिंचन होता है। इससे आप शांति व आनंद का स्रोत बनकर जीवन को सार्थक कर सकेंगे। आपकी और पूरे विश्व की वास्तविक उन्नति होगी। 50वें अंक में कहते हैं, प्राकृतिक प्रसन्नचित्त एवं उद्योगी कार्यकर्ता को हर प्रकार से सहायता करती है। 91वें अंक में कहते हैं, प्रसन्न मुख रहना यह मोतियों का खजाना देने से भी उत्तम है। 92वें भाग में कहते हैं, चाहे करोड़ों सूर्य प्रलय हो जाए, चाहे असंख्य चंद्रमा पिघलकर नष्ट हो जाए, परंतु ज्ञानी महापुरुष अटल एवं अचल रहते हैं। 53वें अंक में कहते हैं, भौतिक पदार्थों को सत्य समझना, उनमें आसक्ति रखना दुख, दर्द व चिंताओं का आमंत्रण देने के समान है। अतः बाह्य नाम रूप पर अपनी शक्ति व समय को नष्ट करना यह बड़ी गलती है। 54वें अंक में कहते हैं, जब अपने व्यक्तित्व विषयक विचार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है, तब उसके समान अन्य कोई सुख नहीं, उसके समान श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं। 55वें अंक में कहते हैं, जो लोग आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन पर कृपापूर्ण होकर प्रेममय चिंतन करें, वे आपके ही आत्मस्वरूप हैं। 56वें अंक में कहते हैं, संसार में केवल एक ही रोग है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस वेदांतिक नियम का भंग ही सर्व व्याधियों का मूल है। वह कभी एक दुख का रूप लेता है तो कभी दूसरे दुख का। इन सर्व व्याधियों की एक ही दवा है, अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व में जाग जाना। संतानवें अंक में कहते हैं, बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे, पहाड़ पर से एक शिलाखंड लुढ़कता हुआ आ रहा था। बुद्ध पर गिरे इससे पहले ही वह एक दूसरे शिलाखंड के साथ टकराया। भयंकर आवाज के साथ उसके दो भाग हो गए। उसने अपना मार्ग बदल लिया। ध्यानस्थ बुद्ध की दोनों तरफ से दोनों भाग गुजर गए। बुद्ध बच गए। केवल एक छोटा सा कंकर उनके पैरों में लगा। पैर से थोड़ा खून बहा। बुद्ध स्वस्थता से उठा, खड़े हुए और शिष्यों से कहा, भिक्षुकों, सम्यक समाधि का यह ज्वलंत प्रमाण है। मैं यदि ध्यान समाधि में न होता तो शिलाखंड ने मुझे कुचल दिया होता, लेकिन ऐसा न होकर उसके दो भाग हो गए।
उसमें से सिर्फ एक छोटा सा कंकर उछलकर मेरे पैर में लगा। यह जो छोटा सा जख्म हुआ है वह ध्यान की पूर्णता में रही हुई कुछ न्यूनता का परिणाम है। यदि ध्यान पूर्ण होता तो इतना भी न लगता। 98वें अंक में कहते हैं, कहाँ है वह तलवार जो मुझे मार सके, कहाँ है वह शस्त्र जो मुझे घायल कर सके, कहाँ है वह विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता को बिगाड़ सके, कहाँ है वह दुख जो मेरे सुख में विघ्न डाल सके। मेरे सब भय भाग गए, सब संशय कट गए, मेरा विजय प्राप्ति का दिन आ पहुंचा है। कोई सांसारिक तरंग मेरे निश्चल चित्त को आंदोलित नहीं कर सकती। इन तरंगों से मुझे न कोई लाभ है न हानि है। मुझे शत्रु से द्वेष नहीं, मित्र से राग नहीं, मुझे मौत का भय नहीं, नाश का डर नहीं, जीने की वासना नहीं, सुख की इच्छा नहीं और दुख से द्वेष नहीं, क्योंकि यह सब मन में रहता है और मन मिथ्या कल्पना है। हरि आगे का ये गुरुदेव के प्रवचन के भाग 5 में सुनाए जाएंगे।